लेकिन सारे लोग जानते हैं कि बिहार में नोनिया समाज के लिए, बिहार की प्रत्येक जाति के लिए, चाहे वह सवर्ण जातियां हों या निचली जातियां हों, हाँ। नीतीश कुमार जी ने सभी के विकास के लिए काम किया। देखिए, जब चुनाव का वक्त आता है तो आरक्षण के नाम पर एक खेला शुरू होता है। देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को संगठन बनाने का, आंदोलन करने का अधिकार है। तो ये आरक्षण लोगों को कब तक मिलेगी? नमस्कार, मेरा नाम अमित है, आप देख रहे हैं इंटरव्यू नेशन। इस वक्त हमारे साथ जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, बिहार में नोनिया समाज के लोग गांधी मैदान में भीड़ इकट्ठा करके वो आंदोलन कर रहे हैं, अपना अपना मांग कर रहे हैं। सर से जानना चाहेंगे, सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनकी मांग कब तक पूरी होगी? देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को संगठन बनाने का, आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन सारे लोग जानते हैं कि बिहार में नोनिया समाज के लिए, बिहार की प्रत्येक जाति के लिए, चाहे वह सवर्ण जातियां हों या निचली जातियां हों, नीतीश कुमार जी ने सभी के विकास के लिए काम किया है। बिहार में आरक्षण का इतिहास हो या निम्न वर्गों के सशक्तिकरण का मसला हो, प्रत्येक मोर्चे पर नीतीश कुमार ने जो भी कदम उठाए हैं वो काबिल तारीफ है और पूरे देश में इसकी प्रशंसा होती है। तो ये आरक्षण लोगों को कब तक मिलेगी सर? आरक्षण के लिए लोग कभी रोड जाम करते हैं, कभी गांधी मैदान जाम करते हैं। अभी बगल में देख लीजिए आप किस तरीके का सभा किए हैं। देखिए, जब चुनाव का वक्त आता है तो आरक्षण के नाम पर एक खेला शुरू होता है। लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण के मसले का सही स्वरूप क्या होता है। आपको याद होगा कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने हाल में जातीय जनगणना संपन्न कराई थी और जातीय जनगणना के बाद बिहार में रिजर्वेशन की सीमा को उन्होंने खुद बढ़ाकर 65% कर दिया था, 50% के बैरियर को तोड़ते हुए। तो जो नेता खुद आरक्षण के प्रति इतना दरियादिली रखते हों, जो खुद पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और उन्हें आरक्षण प्रदान करने के हिमायती हों, अगर उनके राज्य में कोई आरक्षण की मांग कर रहा है तो यह बेहद ही हास्यास्पद है। इसके पीछे केवल राजनीतिक लाभ हानि की भावना हो सकती है और कुछ नहीं है। जी, तो लोगों का कहना तो है जो हमारा आरक्षण चुरा लिया गया। किसी का आरक्षण नहीं चुराया गया है। बिहार में सभी वर्गों के साथ समान न्याय होता है। आप एक बात बताइए कि 1990 से 2005 तक बिहार में जिनकी सरकार थी, वो लोग बोलते थे कि हमारी सामाजिक न्याय की सरकार थी। लेकिन आपको इतनी तो जानकारी होगी कि उन 15 वर्षों में उन लोगों ने कोई आरक्षण नहीं दिया। जब नीतीश कुमार जी आए तो 2006 में ग्रामीण निकायों में और 2007 में शहरी निकायों में उन्होंने लोगों को आरक्षण दिया और आरक्षण देकर पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव करवाया। यह इसी का नतीजा है कि आज निम्न वर्ग के लोग भी, निम्न वर्ग की खासकर महिलाएं, पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद, इन सारे पदों पर सुशोभित हो रही हैं। तो बिहार तो देश का एक ऐसा राज्य है जहां आरक्षण व्यवस्था सब जमीन पर उतर रही है और लोग इसके माध्यम से सशक्त हो रहे हैं। तो क्या उन लोगों को आरक्षण मिलेगा? जिस तरीके से नोनिया समाज के लोग कहते हैं, जो हम लोग आरक्षण मांग नहीं रहे हैं, बस आरक्षण वापस करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये सारे मामले जो है वो संज्ञान में है और इन सारे मामलों पर विचार किया जा रहा है। और मैं तो यही बताऊंगा कि नीतीश कुमार जी के रहते, बस आप एक लाइन में जवाब सुन ले कि नीतीश कुमार जी के रहते आरक्षण व्यवस्था पर अगर कोई सवाल उठता है तो यह हास्यास्पद भी है और सोचनीय भी है। अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार जी से बड़ा आरक्षण व्यवस्था का हिमायती आज की तारीख में दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, कहीं तो ऐसा नहीं है चुनाव आ रहा है, ये सब अपना एक मुद्दा बनाने का कोशिश किया जा रहा है, राजनीति का ये असर है? देखिए, मैं तो अपने जवाब के शुरुआती दौर में ही बता चुका आपको कि जब चुनाव का समय आता है तो आरक्षण के नाम पर लोगों को बरगलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वह आरक्षण व्यवस्था को लेकर कितना संजीदा है। तो सारे देश के लोगों ने देखा कि बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जिसने खुद से जातीय जनगणना कराकर तुरंत एक झटके में रिजर्वेशन को बढ़ाकर 65% कर दिया। अच्छा सर, एक बात बताइए, जनगणना का बात किया आपने, जनगणना से क्या आप सभी को लाभ है, क्या नुकसान है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि बिहार में जातीय जनगणना हुई तो वो हवाबाजी में नहीं हुई, बल्कि ठोस स्तर पर जमीन पर उतर कर काम हुआ।
तो लोग केवल जातीय जनगणना की मांग करते हैं। नीतीश कुमार जी ने क्या किया देखिए, जातीय जनगणना के बाद जब यह मामला प्रकाश में आया कि बिहार में 93 लाख गरीब परिवार हैं, तो उन 93 लाख लोगों को मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत, लघु उद्यमी सहायता योजना के तहत 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है, ताकि लोग स्व उद्यम खड़ा करके अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके।